नमस्ते मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 15 फरवरी को आने वाला ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और महादेव की असीम कृपा लेकर आए। महादेव और माता पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे दिव्य उत्सव है। आज हम बात करेंगे महादेव की निराली बारात के बारे में। महादेव की बारात ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे अनोखी और विलक्षण घटना है। जब भगवान शिव दूल्हा बने, तो उनका स्वरूप किसी साधारण राजा जैसा नहीं था। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में विषैले सर्प और शरीर पर भस्म लगी थी। उनकी बारात में एक तरफ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवता अपने दिव्य विमानों पर सवार थे, तो दूसरी तरफ भूत प्रेत, पिशाच, अघोरी, जंगली जानवर और वो जीव थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। ये बारात इस बात का प्रतीक है कि महादेव के दरबार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। वहां देवता भी हैं और दानव भी, सुंदर भी हैं और डरावने भी। जीवन में ये कथा क्यों सुननी चाहिए? कहते हैं कि जीवन में एक बार महादेव के विवाह और उनकी बारात की कथा श्रद्धापूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण है। नंबर 1, समभाव की सीख, इक्वालिटी। महादेव की बारात हमें सिखाती है कि ये संसार विविधताओं से भरा है। जिस तरह शिव ने देवताओं और भूत प्रेतों दोनों को एक साथ स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के अपनाना चाहिए। नंबर 2, अहंकार का नाश। जब देवलोक के सबसे सुंदर देवता और शमशान के भूत एक ही कतार में चलते हैं, तो ये हमारे अहंकार को तोड़ता है। ये कथा बताती है कि अंत में सब कुछ शिव में ही विलीन होना है। नंबर 3, कठिन तप का मीठा फल। ये कथा माता पार्वती के अटूट विश्वास और हजारों वर्षों की तपस्या की जीत है। ये हमें सिखाता है कि यदि आपका संकल्प दृढ़ है, तो आप स्वयं ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, गृहस्थ और वैराग्य का संतुलन। एक वैरागी यानी शिव का, गृहस्थ यानी पार्वती के साथ मिलन ये दर्शाता है कि परिवार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है और संयम से जीवन जिया जा सकता है। नंबर 5, मानसिक शांति और सकारात्मकता। मान्यता है कि शिव विवाह की कथा सुनने से वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मन में आने वाले नकारात्मक विचार शांत हो जाते हैं। ये बारात हमें ये संदेश देती है कि सुंदरता केवल बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। इस महाशिवरात्रि आइए हम भी महादेव के इस विराट स्वरूप को अपने हृदय में उतारें। एक समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गहरे और डरावने सन्नाटे में डूबा हुआ था। माता सती के देह त्याग के पश्चात भगवान शिव का हृदय संसार से पूरी तरह से विरक्त हो चुका था। भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर प्रचंड तांडव किया था, जिससे सृष्टि का कण कण कांप उठा था। जब माता सती के अंग धरती पर गिरकर शक्तिपीठ बन गए, तब भगवान शिव ने स्वयं को संसार की हर एक गतिविधि और मोह माया से अलग कर लिया। भगवान शिव हिमालय के सबसे दुर्गम और बर्फीले शिखर कैलाश पर चले गए। वहां भगवान शिव ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक ऐसे घोर ध्यान में लीन हो गए जिसे तोड़ पाना किसी भी देवता या असुर के बस में नहीं था। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्मा मल ली, गले में मुंड माला धारण की और बागंबर पर बैठकर शून्य में खो गए। भगवान शिव के इस वैराग्य ने पूरी सृष्टि की गति को ठहरा दिया था। न कहीं सृजन हो रहा था, न कहीं जीवन की कोई आहट थी।
सदियां बीत रही थीं पर भगवान शिव की समाधि निश्चल थी। उन्हें ना अपनी सुध थी न इस संसार की। इसी बीच हिमालय के राजा महाराज हिमवत और उनकी पत्नी माता मैनावती के यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम माता पार्वती रखा गया। माता पार्वती कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि वो आदि शक्ति का ही पुनर्जन्म थी, जो भगवान शिव के वैराग्य को समाप्त करने के लिए आई थी। माता पार्वती जैसे जैसे बड़ी हुईं, उनका मन महल के ऐश्वर्य और खेल कूद में नहीं, बल्कि भगवान शिव के ध्यान में लगने लगा। माता पार्वती बचपन में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं। माता पार्वती के हृदय में अपने पिछले जन्म की स्मृतियां एक धुंधली छवि की तरह बसी थीं, जो उन्हें बार बार भगवान शिव की ओर खींचती थीं। एक दिन देवर्षि नारद मुनि महाराज हिमवत के महल में पधारे। नारद मुनि ने माता पार्वती की रेखाओं को देखा और भविष्यवाणी की, ये कन्या एक ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जिसके स्वरूप हीन है, जिसके न माता पिता है, जो शमशान में रहता है और नंदी की सवारी करता है। ये सुनकर माता मैनावती अत्यंत चिंतित हो गई, लेकिन माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि नारद मुनि किसी और की नहीं, बल्कि उनके भगवान शिव की ही बात कर रहे हैं। नारद मुनि ने माता पार्वती को समझाया कि भगवान शिव इस समय कठिन समाधि में है और उन्हें पाने का केवल एक ही मार्ग है, निष्काम भक्ति और घोर तपस्या। माता पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और उन ऊंचे शिखरों की ओर निकल पड़ी जहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव एक शिला पर निश्चल बैठे हैं। उनके चारों तरफ बर्फ जमी है, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है। माता पार्वती ने वहीं रहकर भगवान शिव की सेवा करने का निश्चय किया। माता पार्वती रोज सुबह उठकर रास्ता साफ करती, पूजा के लिए फूल चुनती और बहुत श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में अर्पित करती। लेकिन भगवान शिव ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। इसी समय देवलोक में तारकासुर नाम का राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस धर्म संकट को देखकर भगवान इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। भगवान इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि वो भगवान शिव के मन में प्रेम का संचार करें, ताकि उनकी समाधि टूट जाए और वो माता पार्वती को स्वीकार करें। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण इतना शांत और भयानक है कि वहां ठहर पाना भी मुश्किल था। फिर भी कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे छुपकर अपना पुष्प बाण भगवान शिव की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली। भगवान शिव ने चारों तरफ देखा और उनकी नजर कामदेव पर पड़ी। क्रोध में भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उसमें से निकली प्रचंड अग्नि ने कामदेव को देखते ही देखते भस्म कर दिया। रति का विलाप पूरे कैलाश में गूंज उठा। भगवान शिव ने सामने खड़ी माता पार्वती को देखा, लेकिन उनके मन में वैराग्य इतना गहरा था कि उन्हें लगा कि माता पार्वती की उपस्थिति ही उनकी एकाग्रता का भटकने का कारण है। भगवान शिव ने बिना एक शब्द कहे विरक्ति और क्रोध से माता पार्वती की ओर देखा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के चले जाने से माता पार्वती का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनका रूप और उनकी सेवा सब व्यर्थ है। लेकिन तभी माता पार्वती ने एक बड़ा संकल्प लिया। माता पार्वती ने समझ लिया कि भगवान शिव को सुंदरता या बाहरी सेवा से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से जीता जा सकता है। माता पार्वती ने निश्चय किया कि अब वो ऐसी तपस्या करेंगी कि स्वयं भगवान शिव को उनके पास आना ही पड़ेगा। माता पार्वती ने निश्चय किया कि अब वो ऐसी तपस्या करेंगी कि स्वयं भगवान शिव को उनके पास आना ही पड़ेगा। माता पार्वती ने अपने राजसी वस्त्रों का पूर्णतः त्याग कर दिया और सुकोमल आभूषणों को उतारकर वृक्षों की छाल यानी वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। माता पार्वती ने अपने केशों की जटाएं बना लीं और नंगे पांव हिमालय के उस ऊंचे शिखर की ओर चल दी जिसे आज गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती के इस कठोर निर्णय को देखकर महाराज हिमवत और माता मैनावती का हृदय कांप उठा। माता मैनावती ने माता पार्वती को रोकने का बहुत प्रयास किया और करुणा भरे स्वर में कहा, उमा, तुम इतनी सुकोमल हो, घर पर रहकर ही देवताओं की पूजा करो, वन के कष्ट तुम नहीं सह पाओगी। इसी उमा यानी ओ मत जाओ कहने के कारण माता पार्वती का एक नाम उमा पड़ा। परंतु माता पार्वती का संकल्प अडिग था। माता पार्वती ने अपनी माता से कहा कि जब तक भगवान शिव उन्हें प्राप्त नहीं हो जाते, वो महल वापस नहीं लौटेंगी।
माता पार्वती ने अपनी तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आहार लेकर वर्षों व्यतीत किए। माता पार्वती दिन भर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करती रहतीं। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में माता पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप करती थीं। वर्षा ऋतु में जब आकाश से मूसलाधार जल गिरता, तब माता पार्वती खुले आसमान के नीचे बिना किसी आश्रय के खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करती थीं। शीत ऋतु की ठिठुरती रातों में जब हिमालय की बर्फ पत्थर को भी चीर देती थी, तब माता पार्वती शीतल जल के भीतर खड़े होकर तपस्या करती थीं। माता पार्वती के शरीर पर धूल जम गई थी और उनके चेहरे का तेज सूर्य के समान दैदीप्यमान होने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पार्वती ने भोजन का त्याग कर दिया। माता पार्वती केवल वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर तपस्या करने लगीं। कई सौ वर्षों तक माता पार्वती ने केवल पत्तों पर ही निर्वाह किया, परंतु अंत में माता पार्वती ने उन सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। पत्तों यानी पर्ण का त्याग करने के कारण ही माता पार्वती का नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। अब माता पार्वती केवल वायु पीकर निराहार तपस्या कर रही थीं। माता पार्वती की देह अत्यंत क्षीण हो गई थी, परंतु उनकी आत्मा की लौ भगवान शिव की भक्ति में और भी तीव्र होती जा रही थी। माता पार्वती का यह घोर तप देखकर समस्त ऋषि मुनि, गंधर्व और देवता चकित रह गए। पूरे ब्रह्मांड में माता पार्वती की तपस्या की गूंज होने लगी। इस कठिन तप के प्रभाव से हिमालय का वह क्षेत्र पूरी तरह से शांत और पवित्र हो गया। वहां रहने वाले हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूलकर माता पार्वती के समीप शांति से बैठने लगे। माता पार्वती की तपस्या इतनी प्रचंड हो गई थी कि उससे उत्पन्न ताप देवलोक तक पहुंचने लगा। भगवान इंद्र और अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि यदि माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो इस तप की अग्नि से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब भगवान शिव ने, जो अंतर्यामी है, माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि क्या माता पार्वती का प्रेम केवल कामदेव के प्रभाव से था या उनकी भक्ति वास्तव में निस्वार्थ और गहरी है। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और हाथ में दंड लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थीं। भगवान शिव ने ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती को अत्यंत दुर्बल अवस्था में देखा और उनसे पूछा, हे सुकुमारी, तुम इस अल्पायु में ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास तो संसार के समस्त सुख हैं, फिर तुम्हें किस वस्तु की लालसा है? माता पार्वती ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी सखी के माध्यम से उस ब्राह्मण को बताया कि वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। ये सुनते ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने माता पार्वती का उपहास करते हुए कहा, तुम उस अमंगलकारी शिव को अपना पति बनाना चाहती हो। वो तो शमशान में रहता है, सांपों को गले में लपेटता है, उसका कोई कुल खानदान नहीं है और वो नग्न अवस्था में घूमता है। तुम साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या उस कुरूप और निर्धन जटाधारी से विवाह करना चाहती हो। उसने तो तुम्हें छोड़कर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी थी। तुम अपना हठ छोड़ दो और किसी योग्य राजकुमार से विवाह करो। ब्राह्मण के मुख से अपने आराध्य की निंदा सुनकर माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। माता पार्वती ने अपने कान बंद कर लिए और उस ब्राह्मण को वहां से चले जाने को कहा। माता पार्वती ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, हे ब्राह्मण, तुम केवल भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को देख रहे हो, उनके वास्तविक रूप को नहीं। वो इस जगत के स्वामी हैं, वो अजन्मे हैं और वही परम सत्य हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। चाहे वो शमशान में रहे या महल में, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर, मेरे हृदय में केवल भगवान शिव ही बसते हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का विचार तक नहीं कर सकती। माता पार्वती का क्रोध और उनकी अटूट निष्ठा को देखकर ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने अपना उपहास जारी रखा। तब माता पार्वती अपनी सखी से बोली, यहाँ ठहरना पाप है। जो व्यक्ति शिव की निंदा करता है और जो व्यक्ति उसे सुनता है, दोनों को पाप लगता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही माता पार्वती वहां से जाने के लिए मुड़ी, ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। उनके हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। भगवान शिव का अत्यंत दिव्य और मनोहर रूप देखकर माता पार्वती ठिठक गईं और लज्जा से अपना सिर झुका लिया। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम पूर्वक माता पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी इस तपस्या ने मुझे मोल ले लिया है।
आज से मैं तुम्हारा दास हूं। तुम्हारी दृढ़ता और भक्ति की जीत हुई। भगवान शिव के ये शब्द सुनकर माता पार्वती के वर्षों की थकान और कष्ट एक ही पल में विलीन हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि अब उनका मिलन निश्चित है और वो शीघ्र ही विधि विधान से उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव कैलाश की ओर लौट गए और माता पार्वती अत्यंत हर्षित मन से अपने माता पिता के पास हिमालय वापस लौट आईं। पूरे पर्वतराज के महल में उत्सव का वातावरण छा गया, क्योंकि आदि शक्ति ने अपनी तपस्या से महादेव को जीत लिया था। अब समय था उस दिव्य विवाह का जिसका सारा ब्रह्मांड सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान शिव से विवाह का वरदान पाकर माता पार्वती अपने पिता महाराज हिमवत के महल में लौट आईं। पूरे हिमालय राज्य को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। गलियों में सुगंधित जल छिड़का गया और हर द्वार पर वंदनवार बांधे गए। माता पार्वती को दिव्य औषधियों और सुगंधित उपटन से स्नान कराया गया। माता पार्वती के हाथों में मेहंदी रची और उन्हें 16 श्रृंगार से सुसज्जित किया गया। उधर कैलाश पर्वत पर भी हलचल बढ़ गई थी। भगवान शिव, जो सदैव वैरागी रहे थे, आज दूल्हा बनने जा रहे थे। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को संवारा, मस्तक पर चंद्रमा को सजाया और गले में वासुकी नाग को हार की तरह धारण किया। भगवान शिव ने अपने शरीर पर लगी भस्म को नहीं त्यागा, क्योंकि वो उनके वैराग्य का प्रतीक थी। भगवान शिव की बारात तैयार होने लगी। इस बारात में केवल देवता ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का हर जीव और तत्व सम्मिलित था। एक ओर भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर आए, ब्रह्मा जी अपने हंस पर और भगवान इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर पधारे। सभी देवी देवता अपने दिव्य विमानों में सज धज कर आए थे, परंतु भगवान शिव की बारात केवल देवताओं तक सीमित नहीं थी। भगवान शिव के प्रिय नंदी बारात के आगे आगे नाच रहे थे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी और शाकिनी की टोली थी, जो भयंकर गर्जना कर रही थी। किसी के मुख नहीं थे तो किसी के अनेक मुख थे। कोई बहुत विशाल था तो कोई अत्यंत सूक्ष्म। भगवान शिव के गण जैसे वीरभद्र और भैरव भी अपनी भयानक सेना के साथ झूम रहे थे। भगवान शिव अपने वृषभ यानी नंदी पर सवार होकर इस विचित्र बारात का नेतृत्व कर रहे थे। जब ये बारात महाराज हिमवत की नगरी के द्वार पर पहुंची तो नगरवासी बारात देखने उमड़ पड़े। देवताओं की सुंदरता देखकर तो लोग मंत्रमुग्ध थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान शिव और उनके गणों को देखा, वे भयभीत हो गए। माता मैनावती सोने की थाली लेकर दूल्हे की आरती उतारने के लिए द्वार पर आईं। जैसे ही माता मैनावती ने भगवान शिव का भयानक रूप देखा, गले में मुंडमाला, शरीर पर भस्म और साथ में नाचते हुए भूत प्रेत, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। माता मैनावती को जब होश आया तो उन्होंने विलाप करते हुए कहा कि वो अपनी सुकोमल पुत्री माता पार्वती का हाथ ऐसे औघड़ के हाथ में कभी नहीं देंगी। महाराज हिमवत ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु माता मैनावती का दुख कम नहीं हो रहा था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनकी माता के संतोष के लिए एक सुंदर रूप धारण करें। अपनी प्रिय की पुकार सुनकर भगवान शिव ने एक अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप धारण किया, जिसे चंद्रशेखर रूप कहा जाता है। भगवान शिव का ये रूप करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को मात देने वाला था। उनके शरीर की भस्म चंदन बन गई और उनके आभूषण रत्नों में बदल गए। जब माता मैनावती ने भगवान शिव का ये दिव्य रूप देखा तो उनका सारा संशय मिट गया और उन्होंने खुशी खुशी विवाह की अनुमति दे दी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर विवाह की रस्मों को प्रारंभ कराया। विवाह मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के सम्मुख बैठे। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जब महाराज हिमवत ने माता पार्वती का कन्यादान करने के लिए भगवान शिव से उनके कुल और गोत्र के बारे में पूछा तो भगवान शिव मौन रहे। नारद मुनि ने आगे आकर सभा को बताया कि भगवान शिव स्वयं इस सृष्टि के आधार हैं। वे अनादि और अनंत हैं। उनका कोई कुल या गोत्र नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही समस्त गोत्रों के रचयिता हैं। ये सुनकर महाराज हिमवत कृतार्थ हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री माता पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि के फेरे लिए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई।
विवाह के पश्चात माता पार्वती की विदाई का समय आया। माता मैनावती और महाराज हिमवत की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी पुत्री अब कैलाश की स्वामिनी बनने जा रही थी। माता पार्वती ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और अपनी सखियों से विदा ली। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को लेकर नंदी पर सवार हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और शंखों की ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठीं। ये केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि पुरुष और प्रकृति का पुनर्मिलन था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पहुंचे, जहां नंदी और अन्य गणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस विवाह के साथ ही सती के वियोग का अंत हुआ और भगवान शिव का वैराग्य गृहस्थ जीवन के आनंद में बदल गया। माता पार्वती ने कैलाश को अपनी ममता और प्रेम से सजा दिया, जिससे वो उजाड़ पर्वत पुनः जीवंत हो उठा। इस मिलन ने ही आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश जैसे दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने संसार के दुखों का अंत किया। महाशिवरात्रि का ये पर्व आज भी इसी दिव्य विवाह की याद में मनाया जाता है, जो ये सिखाता है कि कठिन तपस्या और अटूट प्रेम से स्वयं महादेव को भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे और उनकी ये दिव्य जोड़ी अनंत काल तक ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करती रही। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन समस्त सृष्टि के लिए एक आदर्श बन चुका था। एक दिन माता पार्वती के मन में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जागी और उन्होंने भगवान शिव से सृष्टि के रहस्यों और अमरत्व की कथा सुनाने का आग्रह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक एकांत स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया, जहां कोई अन्य जीव उस गुप्त ज्ञान को न सुन सके। भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ की गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में भगवान शिव ने अपनी समस्त विभूतियों का त्याग किया। उन्होंने अपने गले से सर्प, सिर से चंद्रमा और नंदी को पीछे छोड़ दिया, ताकि कथा की पवित्रता और एकांत बना रहे। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा आ गई, परंतु वहां उपस्थित एक शुक यानी तोते के बच्चे ने माता पार्वती के स्थान पर हुंकार भरना जारी रखा, जिससे भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती सो रही हैं, तो उन्हें आभास हुआ कि कोई और इस परम ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। भगवान शिव ने उस शुक का पीछा किया, जो बाद में महर्षि वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ और महान ज्ञानी शुकदेव के रूप में जन्मा। माता पार्वती ने जब अपनी भूल स्वीकार की, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ज्ञान की प्राप्ति में एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय के चक्र में एक अन्य प्रसंग तब आया जब माता पार्वती ने कौतुकवश भगवान शिव की दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव के नेत्र ढके, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्य और चंद्रमा की आभा लुप्त हो गई और सृष्टि का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तब भगवान शिव ने अपने भाल यानी माथे पर स्थित तीसरा नेत्र प्रकट किया, जिससे पुनः प्रकाश फैल गया। उस तीसरे नेत्र से उत्पन्न तेज इतना प्रचंड था कि उससे अंधक नामक असुर का जन्म हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस अंधकार से जन्मे बालक को पाला, परंतु अपनी असुर प्रवृत्तियों के कारण वो मार्ग से भटक गया। अंततः भगवान शिव ने ही उसका उद्धार किया, जो ये दर्शाता है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय सदैव निश्चित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक दिव्य क्रीड़ा यानी खेल हुई, जिसमें माता पार्वती विजयी हुई। परिहास में भगवान शिव वहां से अंतर्धान होकर एक व्याध यानी शिकारी का रूप धारण कर पृथ्वी पर चले गए। माता पार्वती को जब अपनी भूल का आभास हुआ, तो उन्होंने भी एक व्याध पुत्री यानी किरतनी का रूप लिया और भगवान शिव को खोजने निकल पड़ी। वन के भीतर भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ, जहां उन्होंने किरत किरतनी के रूप में प्रेम की नई परिभाषा लिखी। इस लीला के माध्यम से भगवान शिव ने संसार को यह संदेश दिया कि प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और भक्ति के लिए रूप का कोई बंधन नहीं है।
कैलाश की शांति के बीच एक बार रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। रावण चाहता था कि वो भगवान शिव को लंका ले जाए। जैसे ही रावण ने पर्वत को हिलाया, माता पार्वती भयभीत होकर भगवान शिव से चिपक गई। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को थोड़ा सा दबाया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण अपनी पीड़ा में भगवान शिव की स्तुति करने लगा और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे क्षमा किया, जिससे माता पार्वती ने भी दया का अनुभव किया। ये प्रसंग सिद्ध करता है कि भगवान शिव और माता पार्वती करुणा के सागर हैं, जो शत्रु की भी सच्ची पुकार पर द्रवित हो जाते हैं। एक अन्य अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में पूर्णतः स्वीकार करते हुए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस रूप में भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर माता पार्वती यानी स्त्री का था। इस स्वरूप के माध्यम से भगवान शिव ने ब्रह्मांड को ये महान सत्य समझाया कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। माता पार्वती के बिना भगवान शिव शव के समान है और भगवान शिव के बिना माता पार्वती का अस्तित्व अधूरा है। भगवान शिव और माता पार्वती का ये एकाकार रूप ही समस्त सृष्टि के सृजन का मूल आधार बना। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने समय समय पर अनेक रूप धरे। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया, परंतु माता पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव का गला दबाकर उस विष को कंठ में ही रोक दिया ताकि वो उनके उदर में न जाए। इस प्रकार भगवान शिव नीलकंठ कहलाए और माता पार्वती उनकी रक्षा शक्ति बनी। भगवान शिव और माता पार्वती का हर कार्य संसार की रक्षा के लिए ही होता था। उनका जीवन ये सिखाता है कि शक्ति का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का अस्तित्व आज भी कण कण में व्याप्त है। जहां भी श्रद्धा है वहां शिव है और जहां भी भक्ति की शक्ति है वहां पार्वती है। ये पावन गाथा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का सबसे सुगम मार्ग है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच ज्ञान और वैराग्य को लेकर एक गहन चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान भगवान शिव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि ये संपूर्ण संसार एक माया है और भोजन की आवश्यकता भी केवल एक भ्रम है। ये सुनकर माता पार्वती को थोड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति और शक्ति है जो संसार के भरण पोषण का आधार है। माता पार्वती ने संसार को अपनी शक्ति का आभास कराने के लिए स्वयं को दृश्य जगत से विलुप्त कर लिया। जैसे ही माता पार्वती अदृश्य हुई, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। धरती पर भीषण अकाल पड़ गया, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और समस्त जीव जंतु भूख से तड़पने लगे। देवताओं और मनुष्यों के यज्ञ रुक गए, क्योंकि अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। भगवान शिव के गण भी भूख से व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव ने अनुभव किया कि शिव और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि वो चेतना है तो माता पार्वती उस चेतना को जीवित रखने वाली ऊर्जा और अन्न है। संसार की इस दयनीय स्थिति को देखकर माता पार्वती का ममतामयी हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने काशी यानी वाराणसी में माता अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। माता पार्वती ने काशी में एक स्वर्ण मंडप बनाया और वहां दिव्य अन्न का भंडार खोल दिया। जैसे ही ये समाचार फैला कि काशी में स्वयं शक्ति अन्न बांट रही है, समस्त संसार वहां उमड़ पड़ा। अंत में भगवान शिव स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण कर काशी पहुंचे। भगवान शिव ने माता पार्वती यानी अन्नपूर्णा के सम्मुख अपना भिक्षा पात्र फैलाया और कहा, भिक्षाम देहि। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव के पात्र में दिव्य अन्न डाला। इस लीला के माध्यम से भगवान शिव ने स्वीकार किया कि गृहस्थ धर्म में अन्न और पोषण का महत्व आध्यात्मिक ज्ञान जितना ही है। माता पार्वती ने पुनः समस्त सृष्टि को अन्न और जल से तृप्त कर दिया।
काशी के इसी प्रसंग के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने इस पावन नगरी को अपना स्थायी निवास बनाने का विचार किया। भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर स्थापित किया ताकि प्रलय के समय भी ये नगरी सुरक्षित रहे। भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्वनाथ और विशालाक्षी के रूप में विराजमान हुए। एक बार माता पार्वती ने काशी में गंगा स्नान के समय अपनी मणिकर्णिका यानी कान की बाली खोदी थी, जिसके बाद उस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। भगवान शिव ने वहां वरदान दिया कि जो भी यहां अपने प्राण त्यागेगा, स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र फूंकेंगे और उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। एक अन्य समय में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। तभी वहां ऋषि भृगु पधारे। ऋषि भृगु केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि वो केवल पुरुष तत्व को प्रधान मानते थे। उन्होंने माता पार्वती की परिक्रमा करने से मना कर दिया। ये देख भगवान शिव और माता पार्वती इतनी निकटता से जुड़ गए कि उनके बीच से निकलने का कोई मार्ग न बचा। तब ऋषि भृगु ने चूहे का रूप धर उनके बीच से निकलने की चेष्टा की। माता पार्वती ने इसे अपना अपमान समझा और ऋषि भृगु को शाप दे दिया। तब भगवान शिव ने ऋषि भृगु को सत्य का ज्ञान कराया कि शक्ति के बिना शिव निराकार और निष्क्रिय हैं। ऋषि भृगु ने अपनी भूल स्वीकार की और माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इन्हीं दिव्य लीलाओं के बीच भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बार पृथ्वी पर साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले अपने भक्तों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक वृद्ध दंपति का वेश धारण किया और घोर जंगल में भटकने लगे। जब जंगली जानवरों ने उन पर आक्रमण करने का स्वांग रचा, तब उन्होंने अपने भक्त को पुकारा। भक्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस वृद्ध दंपति की रक्षा की। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर भक्त को दर्शन दिए और समझाया कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। माता पार्वती ने उसे अखंड सौभाग्य और भगवान शिव ने उसे अपनी अविचल भक्ति का वरदान दिया। समय बीतता गया और भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा तीनों लोकों में फैलती रही। एक बार माता पार्वती ने कौतुकवश भगवान शिव से कौतूहलवश पूछा कि उनके गले में मुंडों की माला किसकी है। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ बताया कि ये मुंड स्वयं माता पार्वती के पिछले जन्मों के हैं। हर बार जब माता पार्वती देह त्यागती हैं, भगवान शिव प्रेमवश उनकी स्मृति को अपने गले में धारण कर लेते हैं। ये सुनकर माता पार्वती का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि उन्हें आभास हुआ कि भगवान शिव का प्रेम काल और जन्मों की सीमाओं से परे है। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती की ये पावन गाथा हमें उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है, जहां प्रेम, त्याग और तपस्या का मिलन होता है। माता पार्वती की करुणा और भगवान शिव का न्याय पूरे ब्रह्मांड को अनुशासित रखता है। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस प्रेम के जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आज भी जब हिमालय की चोटियों पर डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, तो भक्त जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती अपनी दिव्य लीलाओं से ब्रह्मांड का कल्याण कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की इस पावन यात्रा का अंतिम अध्याय उस महान रात्रि की ओर मुड़ता है, जिसे संसार महाशिवरात्रि के नाम से पूजता है। समय के उस बिंदु पर जब सृष्टि में अंधकार और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था, तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के नेतृत्व में कैलाश की शरण ली। भगवान शिव और माता पार्वती उस समय एकांत ध्यान में थे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे संसार को भक्ति और मुक्ति का एक ऐसा मार्ग प्रदान करें जिसमें गृहस्थ और वैरागी दोनों का कल्याण हो। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती की ओर मुस्कुराकर देखा। भगवान शिव ने घोषित किया कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वो तिथि होगी जब उनकी शक्ति और चेतना का मिलन पूर्ण रूप से धरातल पर उतरेगा। इसी रात्रि को भगवान शिव पहली बार विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न आदि था और न अंत। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उस स्तंभ के छोर को खोजने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान शिव ही अनंत सत्य है।
माता पार्वती ने उस ज्योतिर्लिंग में अपनी शक्ति समाहित की, जिससे वो स्तंभ शीतल और कल्याणकारी बन गया। तब से महाशिवरात्रि का ये पर्व शिव और शक्ति के एकीकरण का उत्सव बन गया। कथा आगे बढ़ती है एक व्याध यानी शिकारी के प्रसंग के साथ, जो अनजाने में महाशिवरात्रि के महत्व को सिद्ध करता है। वो व्याध जंगल में शिकार की खोज में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वो शिकारी भूख और प्यास से व्याकुल था, जो अनजाने में एक उपवास बन गया। रात भर जागते हुए उसने अनजाने में बेल के पत्तों को नीचे गिराया, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। भगवान शिव और माता पार्वती ऊपर आकाश से उस शिकारी की अनजानी भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या बिना ज्ञान के की गई पूजा भी स्वीकार्य है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि जो भक्त निष्कपट हृदय से उनके चरणों में कुछ भी अर्पित करता है, वे उसे अपना लेते हैं। भगवान शिव ने उस व्याध को दर्शन दिए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। सृष्टि के इस अंतिम चरण में भगवान शिव ने माता पार्वती को तांडव और लास्य नृत्य का रहस्य समझाया। भगवान शिव ने जब संहार का तांडव किया तो ब्रह्मांड कांपने लगा। सृष्टि के अस्तित्व को बचाने के लिए माता पार्वती ने अत्यंत कोमल और सुंदर लास्य नृत्य प्रारंभ किया। भगवान शिव का क्रोध माता पार्वती के प्रेम और नृत्य की लय में शांत हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर संसार को ये सिखाया कि विनाश के भीतर ही सृजन के बीज छिपे होते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से वचन दिया कि जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा का श्रवण करेगा और महाशिवरात्रि के दिन उनका अभिषेक करेगा, उसके जीवन के समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। महाशिवरात्रि की उस महान निशा में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धार को और भी वेग से प्रवाहित किया, ताकि पृथ्वी का शुद्धिकरण हो सके। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में समस्त जीवों को आशीर्वाद दिया कि इस रात्रि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। भगवान शिव ने विषपान के उस समय को याद किया और भक्तों को बताया कि जिस प्रकार उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, वैसे ही वे अपने भक्तों के दुखों को हर लेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव के नीले कंठ पर अपना हाथ रखा और उस पीड़ा को शांत किया, जो ये दर्शाता है कि शक्ति ही शिव की संबल है। कथा के समापन की ओर बढ़ते हुए नारद मुनि ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की। नारद मुनि ने पूछा कि इस कलयुग में भक्तों की रक्षा कैसे होगी? तब भगवान शिव ने कहा कि वे साक्षात रूप में भले ही कैलाश पर हों, परंतु शिवलिंग के रूप में वे हर गांव और हर हृदय में वास करेंगे। माता पार्वती ने कहा कि वे हर स्त्री की शक्ति और हर पुरुष की श्रद्धा बनकर उनके साथ रहेंगी। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे भी भक्तों के विघ्नों को हरने के लिए सदैव तत्पर रहें। अंततः फाल्गुन की उस शीतल रात में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ मनाई गई। करोड़ों गण, नंदी, भृंगी और समस्त देव दानव उस उत्सव में सम्मिलित हुए। भगवान शिव ने डमरू बजाया और माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड के हर कोने को प्रकाशित कर दिया। ये मिलन केवल दो देवताओं का नहीं, बल्कि ज्ञान और क्रिया का, ध्यान और कर्म का, और आत्मा और परमात्मा का अंतिम मिलन था। भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथा अनंत काल तक मनुष्य को धैर्य, तपस्या और प्रेम का मार्ग दिखाती रहेगी। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का ये दिव्य महाकाव्य पूर्ण होता है, जो आज भी हर शिव मंदिर की गूंज में और हर भक्त के हर हर महादेव के जयघोष में जिंदा है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उन सभी पर बना रहता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और प्रेम को ही परम धर्म मानते हैं। तो मित्रों, ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम, कठिन तपस्या और उनके दिव्य मिलन की संपूर्ण गाथा। हमें पूर्ण विश्वास है कि राज भक्ति के माध्यम से सुनी गई ये कथा आपके हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति जलाएगी। महादेव की बारात का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो सबको साथ लेकर चलता है, वही वास्तव में महादेव है। इस 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के समस्त कष्टों को हर लें
और माता पार्वती आपके घर को सुख समृद्धि से भर दें। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए महादेव की शरण में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।